इसराइल के इलाके हाइफा को हिट किया है। ये क्लियर इमेजेस हैं, ये वाज़े इमेजेस हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। 40 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की जानिब से इसराइल पर फायर किए गए, जिनमें से 2 मिसाइल्स ने क्लियरली जाके अपने टारगेट्स को हिट किया है। ये आप देख सकते हैं, ये 2 मिसाइल्स हैं जिन्होंने इसराइल के इलाके तल अबीब में अपने जो टारगेट्स हैं उनको जाके हिट किया है। ये वो मनाजिर हैं, आपको बताएं कि हाइफा के ये मनाजिर हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले 2 जो है धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी और विद प्रिसिजन विद एक्यूरेसी उन दोनों मिसाइल्स ने जाके इसराइल का इलाका जो हाइफा है उसको हिट किया है। समा की स्क्रीन्स पर ये आप मनाजिर देख सकते हैं। ये वो 2 मिसाइल्स हैं जिन्होंने इसराइल के इलाके हाइफा में जाके हिट किया है। और इन ये जो मिसाइल जिन्होंने हिट किया है, इस मिसाइल हिट होने के बाद नुकसानात की जैसे ही इत्तलात सामने आएंगी अपने आपको बताएं कि आपके साथ वो शेयर करेंगे। आपको बताएं कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम जिसका नाम है, वो एक मरतबा फिर ईरान की जानिब से जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको डॉज करने में, उनको रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है, नाकाम साबित हुआ है, रेत की दीवार साबित हुआ है। और ईरान ने एक मरतबा फिर इसराइल पर हमला कर दिया है। और ईरान ने इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको आयरन डोम बोला जाता है उसको डिसीव करते हुए विद प्रिसिजन विद एक्यूरेसी जाके बिल्कुल अपने टारगेट्स को हिट किया है और वहां पर नुकसान पहुंचाया है। आपको बताएं कि ईरान ने इसराइल पर एक और हमला कर दिया है। ये वो मनाजिर हैं जो कि अब से कुछ देर पहले के हैं, इसराइल के इलाके हाइफा के हैं, जहां पर ईरान के 2 मिसाइल ने जाके हिट किया है विद प्रिसिजन विद एक्यूरेसी। और इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको आयरन डोम का नाम दिया जाता है, जिसका नाम आयरन डोम है, उसको जो है डिसीव किया है और जाकर विद प्रिसिजन विद एक्यूरेसी अपने टारगेट्स को जो है वो सक्सेसफुली हिट किया है। आपको ये भी बताएं कि इस हमले के बाद खबर एजेंसी का बताना है कि इसराइल की जंगी काबीना का हंगामी इजलास शुरू हो चुका है, जबकि ईरान की पासदारान इनकलाब की जानिब से लेटेस्ट स्टेटमेंट इशू किया गया है। उनका बताना है कि ऑपरेशन वादा सादिक सोइम के जरिए बेगुनाहों का बदला लिया जा रहा है, मासूम शहरियों का बदला लिया जा रहा है। पासदारान इनकलाब की जानिब से गुज़िश्ता 2 दिन से यह बयान जारी किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन वादा सादिक के जरिए बेगुनाहों का बदला ले रहे हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। हमारे मासूम शहरियों, मासूम बच्चों, मासूम बुजुर्गों, खवातीन को निशाना बनाया गया, हमारे जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाया गया। ना सिर्फ ये बल्कि हमारे जो एटमी तंसीबात हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। और इसके साथ साथ हमारे जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसको टारगेट किया गया, उनको शहीद किया गया, मासूम बच्चों का खून बहाया गया। और इस ऑपरेशन वादा सादिक सोइम के जरिए हम बेगुनाहों का बदला लेंगे अनटिल वी अचीव आवर टारगेट्स। उनकी जानिब से बार बार ये बयान जारी किया जा रहा है। आपको ये भी आपको ये भी बताएं कि जो पासदारान इनकलाब जो एक फोर्स है वो डायरेक्ट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को अपडेट करती है। आपको ये भी बताएं कि इसराइल के ईरान पर नए हमले, तेहरान, तबरेज़ और बंदर अब्बास समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दागे गए थे। गैस फील्ड और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा किया गया था इसराइल की जानिब से। आपको ये भी बताएं कि ईरान ने अपने दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया था। 10 इसराइली तैयारे गिराने का दावा भी ईरान की जानिब से किया गया था। और आपको ये भी बताएं कि संगीन गलती करने वाली इसराइली हुकूमत बच नहीं पाएगी। जो भी इसराइल को मदद के लिए आएगा उसे हदफ बनाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इस हवाले से खबरदार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज तैयार हैं और जारहियत का मज़ीद ताकत से जवाब देंगे। इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया था उसके बाद ईरानी सदर की जानिब से ये ऐलान किया गया था। अहम खबर से आपको अपडेट करें, इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, नए हमले किए थे और ईरान के शहर तेहरान, तबरेज़ और बंदर अब्बास समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल फायर किए गए थे और गैस फील्ड और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा किया गया था। जिसके बाद ईरान ने अपने दिफाई निज़ाम को एक्टिव किया था, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया था और 10 इसराइली तैयारे गिराने का दावा किया गया था। आपको ये भी बताएं कि इसराइल ने आज जब ईरान पर हमला किया तो उसके बाद ईरान के
सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने खबरदार किया था। उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट इशू किया गया था। उनका कहना था कि संगीन गलती करने वाली इस्राएली हुकूमत बच नहीं पाई गई। और आपको यह भी बताएं कि उन्होंने कहा था कि जो भी इसराइल की मदद को आएगा उससे हदफ बनाया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट करें, दोबारा ईरान ने इसराइल पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक की है और इस मरतबा ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए हैं। तल अबीब सायरन से गूंज उठा है, हर तरफ खौफ व हरास फैल गया है। आपको बताएं कि इसराइल के इलाके हाइफा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी। आपको हमने वो मनाजिर भी दिखाए समा की स्क्रीन पर, जिसमें ईरान के दो मिसाइल्स ने इसराइल के शहर हाइफा को टारगेट किया था और इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको डिसीव करते हुए अपने टारगेट्स को सक्सेसफुली हिट किया था। और एक मरतबा फिर इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मुकम्मल तौर पर ईरान के मिसाइल्स को रोकने में नाकाम हुआ और रेत की दीवार साबित हुआ। और ईरान के जो मिसाइल्स हैं, ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो विद एक्यूरेसी, विद प्रिसीजन एग्जैक्टली अपने टारगेट्स पे जाके उन्होंने हिट किया है। एक बड़ी कामयाबी है ईरान के लिए। और आपको ये भी बताएं कि इसराइल ने ईरान पर एक नया हमला किया था, जिसके जवाब में इन रिस्पॉन्स टू दैट ईरान ने यह दोबारा इसराइल पर हमला किया है। इससे पहले जब इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया था तो ईरान के शहर तेहरान, तब्रेज़ और बंदर अब्बास समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल फायर किए गए थे। गैस फील्ड और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा इसराइल की जानिब से किया गया था, जिसके बाद इस हमले के बाद ईरान ने अपने दिफाई निज़ाम को एक्टिवेट कर दिया था और ईरान ने इसराइल के 10 तैयारे गिराने का दावा भी किया था। आपको ये भी बताएं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की जानिब से एक स्टेटमेंट इशू किया गया था। उन्होंने कहा था कि संगीन गलती करने वाली इसराइली हुकूमत इस मरतबा बच नहीं पाएगी। जो भी मुल्क, जो भी स्टेट इसराइल की मदद को आएगा उससे हम टारगेट करेंगे। ये जो है अल्टीमेटम, ये वार्निंग जारी की गई है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की जानिब से। जबकि ईरानी सदर ने ऐलान किया है कि हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं, जारहियत का मज़ीद ताकत से जवाब दिया जाएगा। तो अपनी रिटेलिएटरी स्ट्राइक में ईरान ने एक मरतबा फिर इसराइल पर हमला कर दिया है। एक नई वेव ऑफ स्ट्राइक है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ये तनाज़ा चल रहा है जिसमें एग्रेसर का जो रोल है, एग्रेसर का किरदार इसराइल अदा कर रहा है। इसराइल ने ईरान की सॉवरेनिटी पर हमला किया, उसकी सालमियत पर हमला किया, उसकी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया और अनप्रोवोक्ड अटैक था। और ईरान की जानिब से किसी किस्म का अटैक इसराइल पर नहीं किया गया और इसराइल ने निहत्ते शहरियों, आम लोगों को और ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, ईरान के जो फौजी कमांडर्स हैं, उनको अटैक किया और जवाब ये पेश किया कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद, इसराइल की बका और इसराइल के सर्वाइवल के लिए ख़तरा है। और ईरान ना सिर्फ स्टेट ऑफ ईरान बल्कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को इसराइल ने अपने लिए, अपनी स्टेट के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट करार दे दिया था, जिसकी वजह से उसको जवाब बनाकर इसराइल ने ईरान पर यह अटैक किया था। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ये तनाज़ा जारी है। आपको बताएं कि इसी के पेश नज़र ईरान ने इसराइल पर एक और हमला कर दिया है और इस मरतबा ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए हैं। तल अबीब में सायरन बज उठे हैं, हर तरफ खौफ व हरास फैल गया है और इसराइल के इलाके हाइफा में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। हमने समा के नाज़रीन को ये मनाजिर दिखाए थे। ये वो मनाजिर हैं जो कि इसराइल के शहर हाइफा को हिट करने के हैं। ईरान के जो 2 मिसाइल्स हैं उन्होंने जाकर इसराइल के शहर हाइफा को हिट किया है।